याद रखना नौजवानों, भीख मांगने से हक नहीं मिलता के हक को अगर हासिल करना के तो हक को छीनना पड़ेगा। और तारीख इस बात की गवाह के माफिया से बड़ा आज एजुकेशन माफिया हो चुका के। और याद रखना जालिमों, हमारा स्टूडेंट्स महाराष्ट्र का फ्यूचर है, स्टूडेंट्स भारत के फ्यूचर के। अगर कोई भारत के फ्यूचर से खिलवाड़ करता के तो इससे बड़ी मातम की बात और क्या हो सकती है। बोलने का अधिकार तुम्हारे बाप ने नहीं दिया के, बोलने का अधिकार पेरेंट्स को संविधान ने दिया के, आर्टिकल 19 ने दिया के। तो याद रखना जालिमों, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग का एक एक बच्चा जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। लॉकडाउन को तकरीबन 4 महीने से ज्यादा हो चुका है और इस लॉकडाउन में गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था आज इतनी खराब हो चुकी है कि लोग सिर्फ भूखमरी से मर रहे हैं। लॉकडाउन किया गया था कोरोना वायरस की महामारी को कम करने के लिए, लेकिन कहीं पे भी कोरोना वायरस की महामारी कम होते हुए नजर नहीं आई। लेकिन भूखमरी जरूर बढ़ी है और ऐसी भूखमरी में लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है कि स्कूल की फीस भी भरना होगा। इस बारे में एएमआईएम के महाराष्ट्र प्रवक्ता रवीश मोमिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ सवाल किए हैं स्कूल की फीस को लेकर। क्या पूरी जानकारी दी है हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। रवीश जी, ये जो स्थिति है आज की इतनी खराब है कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं और ऐसी भूखमरी में लोगों पे दबाव दिया जा रहा है कि लोगों को स्कूल की फीस भी भरना होगा। क्या जानकारी देना चाहोगे आप? कोरोना वायरस से ज्यादा माँ और बाप स्कूल और कॉलेज की फीस को लेकर आज परेशान थे। माफिया से बड़ा आज एजुकेशन माफिया हो चुका है। स्कूल कॉलेज अगर फीस को लेकर अगर माफी का ऐलान करते हैं तो यकीनन गरीब और मिडिल क्लास के लोगों का आज भला हो जाएगा। आज की तारीख के अंदर स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है, बस और लाइट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो बंद है। तो पेरेंट्स को थोड़ी राहत मिल सकती है स्कूल और कॉलेज अगर चाहे तो। मैं जानता हूं कि टीचर को सैलरी देना के डोनेशन के नाम पर, स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर आपने पैसे कमाए गए, टीचर को आप सैलरी दीजिए, कौन आपको रोक रखा के। मुझे अफसोस के साथ आज ये बात कहना पड़ रहा है कि अगर कोई महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई नौजवान फीस को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करता है तो स्कूल वाले उससे कहते गए आप माफी मांगो। उस नौजवान ने माफी नहीं मांगा, उसके बाद उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वारे इंसानियत कहाँ चली गई इंसानियत। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अंदर कहा था कि 14 साल तक बच्चे 50% बच्चे ऐसे हैं जो तालीम नहीं हासिल करते के। अगर लॉकडाउन की वजह से फीस की वजह से बच्चों को स्कूल से आप निकालोगे तो और परसेंटेज हमारा बढ़ेगा। और याद रखना जालिमों, हमारा स्टूडेंट्स महाराष्ट्र का फ्यूचर है, स्टूडेंट्स भारत के फ्यूचर है। अगर कोई भारत के फ्यूचर से खिलवाड़ करता है तो इससे बड़ी मातम की बात और क्या हो सकती है। आप बच्चों को निकाल कर क्या मैसेज देना चाहते हो कि कोई भी पेरेंट्स स्कूल के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करना चाहिए? तो ये तुम्हारी भूल है। तुम बोलने का अधिकार तुम्हारे बाप ने नहीं दिया के, बोलने का अधिकार पेरेंट्स को संविधान ने दिया के, आर्टिकल 19 ने दिया के। सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं दिया के, अपनी तकलीफ को इजहार करने का भी संविधान ने हमें ये पावर दिया कि स्कूल वाले कॉलेज वाले ये सोच रखे होंगे कि हम बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे तो महाराष्ट्र के अंदर कोई स्कूल के खिलाफ बोलेगा नहीं। तो याद रखना जालिमों, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग का एक एक बच्चा जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा और अपना हक को हासिल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन
आज पुकार पुकार कर कह रखा कि अपने हक को हासिल करो, लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। और याद रखना नौजवानों, भीख मांगने से हक नहीं मिलता के हक को अगर हासिल करना के तो हक को छीनना पड़ेगा। और तारीख इस बात की गवाह के। थोड़ी देर के लिए आप सोचो तो सही, जो लोग स्टूडेंट्स को स्कूल से लॉकडाउन में फीस के लिए निकाले थे, थोड़ी देर के लिए आप तस्वुर करो, एक पेरेंट्स के 3 बच्चे लॉ की तालीम हासिल कर रखे थे, 1 ईयर की फीस 29,500 रुपया के, तो 90,000 के करीब वो पेरेंट्स कहाँ से लॉकडाउन में पैसे लेकर आएगा। मैं महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, मैं इस देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अवाम ये उम्मीद आपसे कर रखी है कि जल्द ही स्कूल की फीस को लेकर, कॉलेज की फीस को लेकर आप एक ऑर्डर जारी करेंगे, जिससे महाराष्ट्र के पेरेंट्स को, देश के पेरेंट्स को कुछ राहतें मिलेगी। बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कूल की फीस को लेकर ये ऐलान किया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा स्कूल फीस नहीं मांगेगी, बल्कि गवर्नमेंट ने यहाँ तक ऐलान किया कि अगर कोई स्कूल फीस को लेकर अगर पैसे मांगती गए तो उस स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। तो हम भी अपनी गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप भी ऐसा कुछ ऐलान कीजिए जिससे महाराष्ट्र के पेरेंट्स को एक राहत मिले, देश के पेरेंट्स को एक राहत मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।